हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपका अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 96, मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा। दिव्य वृंदावन की एक दिव्य रात्रि में चंपा और मीरा गिरिराज जी की तहसील में पहुंची है। पुष्पों से निर्मित एक निकुंज द्वार पर पहुंच मीरा को सब वातावरण पहले से ही पहचाना सा ही लग रहा है। निकुंज द्वार पर खड़ी एक रूपसी ने चंपा को अतिशय स्नेह के साथ आलिंगन करते हुए पूछा, अरे चंपा, आ गई तू? क्यों बहन, दिन हो गए ना? चंपा ने भी उतने ही स्नेह से गले लगाए हुए कहा, नहीं, अधिक कहाँ, अभी कल परसों ही तो गई थी तू। यह कौन? माधवी है ना? माधवी? यह सब मुझे माधवी क्यों कहे हैं? मीरा के अंतर में एक क्षण के लिए यह विचार आया और फिर जैसे बुद्धि लुप्त हो गई हो। श्री किशोरी जू, श्री श्याम सुंदर। चंपा ने बात अधूरी छोड़कर उसकी ओर देखा। आओ न भीतर, तुम दोनों की ही प्रतीक्षा हो रही है। मैं तो तुम्हारी अगवानी के लिए ही यहाँ खड़ी थी। चलो रूप, कल और आज 2 ही दिन में ऐसा लगता है कि मानो 2 युग बीत गए हो। पर बताओ कि प्रियालाल जी प्रसन्न तो है ना? चंपा रूप के साथ चलते हुए बोली, हाँ, दोनों बहुत प्रसन्न है। किशोरी जू तो तुम्हारे त्याग और प्रेम की प्रशंसा करती रहती है। मेरी क्या प्रशंसा, रूप और क्या त्याग। हमारे प्रधान श्याम सुंदर और प्राणेश्वरी श्री किशोरी जू जिसमें प्रसन्न रहे वही हमारा सर्वस्व है। इन्हें आते देख बहुत सी सखियां हंसती हुई उठ गई। चलो भीतर, किशोरी जू प्रतीक्षा कर रही है। अगले कक्ष में प्रवेश करते ही जैसे मीरा न रही, प्रेम पीयूसी से उसका हृदय यूं ही सदा छलकता रहता था। पर आज इस क्षण तो जैसे उसका रोम रोम रस सागर बन गया। सामने विराजित नीलघन घुटी मृदु मुकुटी श्याम सुंदर और स्वर्ण चंपारण्य श्री किशोरी जी की दृष्टि उस पर पड़ने से ही आपा फूल गई। रूप और सौरभ की छटा का दर्शन हो वह मुग्ध सी हो अपना अस्तित्व खो बैठी। नेत्र उस घनश्याम वपु के सौंदर्य सिंधु की थाह पाने में असमर्थ थकित होकर डोलना भूल गए। नासिका सौरभ सिंधु में खो गई और कर्ण तभी आकर्षण की सीमा पार वह दीर्घ नेत्र उसकी ओर हुए और कनों में मिठास घोलते हुए बोले, माधवी, मुझे माधवी कहो कि मीरा? वे कहते हुए हंसे और उन्हें शब्दों और हंसी की माधुरी चाहू दिशा में फैल गई। श्री किशोरी जी के संकेत पर चंपा मीरा को लेकर उनके समीप गई। मीरा और चंपा दोनों ने राशि राशि के उद्गम उन चरणों पर सिर रखा। श्री राधा रानी के सौंदर्य ने तो मीरा की चेतना ही हर ली। जब नेत्र खुले तो प्रिया जी का करम कमल उसके मस्तक पर था। मीरा के नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बह चली। सुन माधवी, अतिशय स्नेह से सिक्त संबोधन सुन मीरा ने आंसू से भरी आंखें उठाकर ठाकुर की तरफ देखा। सुन माधवी, अभी तेरी देह रहेगी कुछ समय तक संसार में, उन्होंने कहा। वह ऐसे चौंक पड़ी मानो जलते हुए अंगारों पर पैर पड़ गया हो। उसने मानो पलके उठाकर प्रभु की ओर देखा, जैसे पीड़ा का महासागर ही लहरा उठा हो। मानो उस दृष्टि में मीरा ने रुदन स्वर में कहा, मैं जन्म जन्म की अपराधिनी हूँ, पर आप करुणा सागर हो, दया निधान हो। मेरे अपराधों को नहीं, अपनी करुणा को ही देखकर अपनी माधवी को इन चरणों में ही पड़ी रहने दो। जगत की मीरा को मार जाने दो। अब और विरह नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता प्रभु। इनके आगे हम अध्याय 97 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।